नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज के वीडियो सेशन में हम एनटीपीसी ने अपना जो है गेट 2022 के द्वारा इंजीनियर ट्रेनी का आपका जो है विज्ञापन यहाँ पे प्रकाशित किया हुआ है। तो आज वीडियो सेशन में हम चर्चा इसी के ऊपर करने वाले। साथ ही मैं यहाँ पे बोल दूं आप लोगों को कि जितने भी ब्रांचेस है मैं इनका आपको एक कट ऑफ भी देने वाला हूँ ऑल इंडिया रैंक बेसिस पे कि आपका रैंक कितने पे आपको कॉल आ सकता है। इसके ऊपर मैं लास्ट में वीडियो सेशन में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो कि आप लोगों का एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2022 इन द डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और माइनिंग। तो टोटल 5 ब्रांचेस के लिए यहां पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपका फुल टाइम बीई बीटेक चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क और 55% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही यहां पे आपका गेट 2022 में वैलिड स्कोर होना चाहिए। तो 2021 या उससे पुराना गेट स्कोर यहां पे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 2022। तो आपके डिग्री कौन से ब्रांचेस में होने चाहिए? तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहां पे भी फिल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। सिविल के लिए यहां पे सिविल और कंस्ट्रक्शन, माइनिंग के लिए सिर्फ माइनिंग। तो यहां पे अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर्स है जनरल के लिए, इसके ऊपर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, इसके ऊपर +3 ईयर्स ओबीसी के लिए, +5 ईयर्स आपका एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहां पे आपको डायरेक्टली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नो इंटरव्यू, यहां पे मैं बता दूं इंटरव्यू नहीं होने वाला है। और ये जो है बहुत ही एक मतलब बुरा चीज है, मैं आप लोगों को बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो जब इंटरव्यू नहीं होता है ना, ऐसे बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे। और आप जाके देख भी सकते हो जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है कि जो टॉपर लोग होते हैं वो लोग इंटरव्यू में सही से बोल नहीं पाते, क्योंकि सब लोग जो है रट्टा मार के पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे बच्चे जो कि रीजनिंग नहीं कर पाते, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके गेट स्कोर कम होते हैं लेकिन वो बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करके जाते हैं, तो उन्हें यहां पे चांस मिलता था। लेकिन अब क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो आप एक इंसान का पर्सनल जो है उसका पर्सनैलिटी क्या है, कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है, ये सब के ऊपर जो है यहाँ पे एक अच्छा सा मतलब हमारा क्या है माहौल बनता था इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन के द्वारा। अब ये नहीं हो रहा है तो मुझे ये बिल्कुल सही चीज नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब गेट 2022 का पेपर यहाँ पे तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनका पेपर कोड डबल ही होना चाहिए, मैकेनिकल के लिए एमई, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आईएन, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सीई और माइनिंग के लिए एमएन यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे आपका कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है दिया हुआ है, देखिए मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा 360 है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 280, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये दोनों कंबाइंड इसके लिए 164 है। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 164, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 164, ये नहीं है। कंबाइंडली यहां पे जो है आपका कितना है 164 है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे। देखिए टोटल वैकेंसीज जब आया था वो 864, देखिए यहां पे ये टोटल वैकेंसीज है ना, तो ये नहीं समझ लेंगे कि इन दोनों के लिए इंडिविजुअली 164 है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कंपेंसेशन की अगर बात की जाए तो यहां पे E1 कैटेगरी में आपको प्लेस किया जाएगा। तो E1 में आपका पे स्केल 40,000 टू 1,40,000, इसके ऊपर आपके बहुत सारे पे एंड पर्क्स होते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट आपको एनटीपीसी के कोई भी सब्सिडरी या प्रोजेक्ट्स पे दिया जाएगा।
सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपीस, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 2.5 लाख रुपीस। अगर आप 3 इयर्स से पहले कंपनी छोड़ के जाते हैं तो आपको कंपनी को रिइंबर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे आपका ज्वाइनिंग से पहले हेल्थ चेकअप होगा जो कि नॉर्मल है। तो अप्लाई कैसे करना है, तो नोटिफिकेशन का लिंक और आपको हाउ टू अप्लाई मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही केयरफुली वहां जाके आपको अपना गेट का 22 का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, जिसके बाद कि आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको नोट करना है। आप यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट करना है यहाँ पे, तो 300 रुपीज का यहाँ पे आप लोगों को जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को देना है। रिमेनिंग ऑल कैटेगरीज यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज, इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा। तो एप्लीकेशन जो है आज ऑनलाइन हो चुका है, दैट इज ऑन 28 अक्टूबर, और इसका लास्ट डेट फिल करने का है 11 नवंबर। अब चलिए जिस चीज का आप लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे कि कट ऑफ, तो ये कट ऑफ में देने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मैं बोल दूं कि ये मैंने खुद किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैंने जो भी पास्ट हिस्ट्री लेके यहां पे किया है, अब ये मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है। तो इसके अलावा यहां पे ये डिफर भी कर सकता है, तो अगर डिफर करे तो उसके लिए मैं कोई भी आप लोगों को पहले ही मैं आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे जो कट ऑफ है, अब अगर मैं डिसिप्लिन वाइज यहां पे बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल वैकेंसीज 280 है, अनरिजर्व में 172, ईडब्ल्यूएस में 19, ओबीसी 36, एससी में 35, एसटी में 18। अब यहां पे देखो मैंने ना यहां पे क्या किया है, मैंने एक यहां पे रूल लिया है, क्या कि देखो जो आपका इलेक्ट्रिकल के लिए अनरिजर्व सीट है ना, मैंने यहां पे रैंक लिया है, रैंक्स, ठीक है, रैंक लिया है। तो डबल ई के लिए मैंने रूल क्या फॉलो किया कि अनरिजर्व्ड इंटू 2.5 मैंने किया है। अब ऐसा 2.5 क्यों लिया, तो मैंने यहां पे इंटरनेट से पास्ट हिस्ट्री उठाया, उसको देखा, तो अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ होता है ऑल इंडिया रैंक वो आपका 2.5 टाइम्स से ऊपर रहता है। अब इस बार क्योंकि इंटरव्यू वगैरह नहीं हो रहा है तो ये शायद और भी थोड़ा कम हो सकता है यहां पे, ठीक है, कम हो सकता है, ये मैं बता दूं आप लोगों को। तो अनरिजर्व के लिए 2.5 जब मैं किया तो 172 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 430 आता है। फिर मैंने क्या किया, ये जो 430 है ना, इसमें मैंने 1.6 का मल्टीप्लीकेशन किया अनरिजर्व में। तो अनरिजर्व के लिए कैटेगरी वाइज मतलब आपका ऑल इंडिया रैंक, ये रैंक है ना, गेट 2022 का ये आपका रैंक है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे, ये आपका गेट स्कोर नहीं है। तो यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए 688 रैंक तक जा सकता है, ओबीसी के लिए 1075 यहां पे कट ऑफ रैंक हो सकता है, एससी के लिए 1720 और एसटी के लिए 2150 रैंक तक जा सकता है, ठीक है। अब मैकेनिकल के लिए जो मैंने पास्ट हिस्ट्री में देखा वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 है, ठीक है, 3.5 जितना वैकेंसी है उससे 3.5 टाइम्स कॉल होता है। अब यहां पे क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो और भी कम हो सकता है यहां पे, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अपने नाम के पीछे आप बहुत से लोग ऐसे देखा हूं, एनटीपीसी क्वालिफाइड, ओएनजीसी क्वालिफाइड, एनएलसी क्वालिफाइड, सब क्वालिफाइड लिख देते, लास्ट में एक भी नहीं ज्वाइन करते। तो प्लीज अगर आपको एक जॉब मिल जाता है अच्छा वाला जो आप पसंद करते हो, तो फिर आप और किसी भी प्रोसीजर में, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में ना बैठिए, दूसरों को भी चांस दीजिए प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से, ठीक है। तो यहां पे मैकेनिकल में देख लीजिए 718 आता है, जब मैं यहां पे देखिए 205 को जब मैं यहां पे 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूं। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने सेम ही रखा है 1.6, तो ये 1148 आपका लास्ट रैंक हो सकता है। ओबीसी में 2.5, अब क्या होता है बहुत से टाइम ना ओबीसी वाले जनरल में भी आ जाते हैं, क्योंकि ओबीसी में उनको लगता है नहीं मिला तो जनरल में वो लोग कर लेते, या ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होता है तो जो टॉप ओबीसी लोग होते हैं ना वो लोग आ जाते हैं अनरिजर्व में। तो ऐसे भी बहुत बार होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1795 तक मैंने लास्ट रैंक रखा है, एससी के लिए 3590 और एसटी के लिए 5026। तो यहां पे ये कैसे मिला मेरे को, जो अनरिजर्व के लिए मेरा रैंक है इसमें मैंने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 5026। अब ईसी के लिए देखिए यहां पे आप लोगों का कंबाइंड है, तो ईसी के लिए मैंने अनरिजर्व्ड इंटू 2 किया है। तो यहां पे देखिए 76 इंटू 2 करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली ये 160 के आसपास आ जाता है। ईडब्ल्यूएस में यहां पे 1.4 किया हूं, क्योंकि यहां पे आपका कंपटीशन आईएन के साथ भी होने वाला है।
ओबीसी के लिए यहां पे 2.2 इंटू अनरिजर्व कर दिया, 160 इंटू 2.2। एससी एसटी के लिए यहां पे 3.5 और 4.5। अब देखो आईएन के लिए यहां पे मैंने कम लिया हुआ है क्योंकि ईसी के साथ आपका सीट कंबाइंड है, तो यहां पे गेट स्कोर जो होता है यूजुअली ईसी का ज्यादा होता है कंपेयर टू आईएन, क्योंकि ईसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। तो मैंने यहां पे 1.7 से मल्टीप्लाई किया है। यहां पे देखो जो 76 है, तो यहां पे अनरिजर्व में 129 के आसपास अगर आपका रैंक है या उससे नीचे है तो श्योर शॉट आपको कॉल आना बनेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 180, ओबीसी के लिए 283 के आसपास, एससी एसटी के लिए 451, एसटी के लिए 580। अब यहां पे देखिए सिविल के लिए यहां पे मैंने ये बिल्कुल भी यहां पे कोई भी रूल नहीं है क्योंकि पास्ट हिस्ट्री मुझे मिला नहीं, तो मैं इसीलिए ये मैंने अपने मन से किया है यूजुअली यहां पे, तो आप लोग इसको देख सकते हो। माइनिंग के लिए यहां पे मैंने 5 टाइम्स किया है हर जगह। देखो यहां पे 11 है तो 5 टाइम्स, फिर यहां पे इसको 2 टाइम्स कर दिया है ईडब्ल्यूएस में, फिर यहां पे 6 टाइम किया है, यहां पे मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स कर दिया है, और यहां पे 7-8 टाइम्स मैंने करके रखा है। ठीक है, तो माइनिंग में इस बार एनएलसी में भी बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है, तो इसी वजह से माइनिंग में यहां कंपटीशन थोड़ा कम रहने वाला है। लेकिन अगर कंपटीशन की मैं बात करूं तो ये 4 ब्रांचेस में सबसे ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के बीच में यहां पे। ठीक है, तो ये मैं बार बार बता दिया, ये मेरा अपना जो है मैंने सोचा जो नेट पे मुझे मिला उस बेसिस पे मैंने ये किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो सेशन अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा ना भी लगे तो भी कमेंट करके नीचे मुझे बताइए क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर आप चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद और सबको ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों का अच्छा, जो लोगों ने रैंक किया है आप लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।